प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी अपने बचे हुए क्षमता के हिसाब से 34 दिन और निश्चित तौर पर ये परीक्षा चुनौतीपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं यूपीएसजेएस प्रीलिम्स की। दूर दूर तक सन्नाटा है, दूर दूर तक खामोशी है। कोई और एग्ज़ाम अनदर स्टेट में भी नहीं है। जो होना है इसी नवंबर में छत्तीसगढ़ और नवंबर में ही राजस्थान हायर जुडिशरी हो जाएगी। यहाँ से एग्ज़ाम जो भी बच्चे देंगे, चाहे आउट ऑफ स्टेट जाके दें, चाहे वो उस स्टेट के हों, वो बहुत सारे बच्चे यूपीएसजेएस देने प्रयागराज आएंगे। 8 दिसंबर के संडे के दिन जो एग्ज़ाम माननीय उच्च न्यायालय ने निश्चित किया है, उसके लिए एक आज के दिन कुछ सूत्र पर बात करेंगे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद कर सकता है। सूत्र क्या होंगे? संबंधों के, एक्ट के संबंधों के। यूं ही नहीं कि 61 एक्ट है तो एक के बाद एक पढ़े, नहीं। को रिलेशन बनाकर हिंदू लॉ जब उठाएं तो हिंदू लॉ में ऑलरेडी जो थे उनको इन्होंने खंड खंड कर दिया है, गार्जियनशिप फलाना ढिमका। लेकिन उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट जो इन्होंने जोड़ा और सक्सेशन एक्ट 1925, उसको उसी में को रिलेट कर दें, उसी में को रिलेट करके पढ़ें। और यह भी इतना स्पीड बढ़ा दें अब कि एक ही दिन में पूरी हिंदू लॉ, पांचों एक्ट वो जो हिंदू लॉ में हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक पोषण भरण पोषण 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ऐसे ही मोहम्मदन लॉ में जब पढ़ें तो 19-20 का जो एक्ट है, एक संशोधन 19 में करके आया, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद भरण पोषण अधिनियम संशोधन अधिनियम, और एक जो 3 तलाक के मुद्दे पे आया। इन दोनों को मुस्लिम लॉ में ही जोड़कर पढ़ें। ऐसे अन्य एक्ट के साथ करें। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हों मेजर में, उसी समय माल विक्रय पढ़ें। जितनी जितनी चतुराई से आप इसमें टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे समझ जाइए, भले ठंडी चल रही है, ठंडी की आमद है, लगभग हेमंत बीत गई है, शिशिर का आगमन होने ही वाला है, ऐसे कह सकते हैं। जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो ठिठुरन भरी ठंडक होगी। 14 नवंबर के बाद ठंडक असर करेगी, कोहरा पड़ेगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए आपने सीआरपीसी, तो आप ये इत्तेफाक देखें इस बार इस परीक्षा में कितने नवीनतम बदलाव हैं। मैं कल आपसे बोल गया 2020 के बाद देखें, लेकिन मैं आज रिकरेक्शन चाहता हूँ। 2020 के बाद नहीं, 2018 से लेके 24 तक जितने संशोधन हुए हैं, सबसे बड़का संशोधन मिला के संविधान से एक सवाल तो आर्टिकल 370 पे ही रहबे करेगा, उसमें कोई कौन छीन लेगा भाई। तो आप अगर बहुमुखी, मतलब हर जगह कुछ न कुछ आप देखें। जब वोटिंग पड़ती है, मतगणना, किसी मान लीजिए 2 प्रत्याशी के बीच में ग्राम पंचायतीय का चुनाव ले लीजिए, या अगर आप कभी पर्यवेक्षक बना के एज ए कोर्ट साहब गए हों, तो आप अपने सामने मतगणना में मतगणना अधिकारी पर्यवेक्षक आपने देखा होगा, 2 प्रत्याशियों के बीच में अगर टक्कर का मुकाबला हो जाए, भिड़ंत, एक वोट की मार्जिन चल रही है, कभी 4 वोट से वो आगे, कभी 1 वोट से ये पीछे, ऐसे चल रहा है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक वोट।
लेकिन हम बात यहाँ सीधे तौर पे नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए उनके वार्ड की, यानी जहाँ का मान लीजिए नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायती राज में ग्राम सभा है, या असेंबली का चुनाव चल रहा है, उसमें मतगणना अधिकारी आप हैं, और उसमें ब्लॉक वाइज पोलिंग बूथ के वोट बैलेट पेपर या उसी से जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होता है, ये पता चल जाता है कि इस ब्लॉक सेक्टर से इतने वोट मिले। आपको आश्चर्य होगा एक आंकड़ा जानकर, इसमें से काफ़ी प्रत्याशी बाद में पिछड़ जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं, जो एक बूथ पे तो टोटल वोट ले लिए। मान लीजिए 25 बूथ है, असेंबली का चुनाव 25 बूथ है, एक पे टोटल वोट ले लिया, बाकी गायब। और एक प्रत्याशी है जो हर बूथ पे 10 वोट ले लिया, वो विजय श्री प्राप्त कर लेता है। उसकी दो वजह, एक तो प्रत्याशियों की संख्या, तो इसमें भी संख्या, और ये जो हम हर बूथ पर वोट लेने की बात कर रहे हैं, हर एक्टिव में से आपका सही है, एक गलत है 3 सही है, मतलब मेजर लॉ में तो पकड़ है, चिटकमा भी है। आप ही मेंस लिखेंगे महाराज, स्पेशल पढ़े सुना ही, स्पेशल की लड़ाई ना है। अभी भी कुछ अधिवक्ता साथियों को भ्रम हो सकता है कि भले ये नई परीक्षा है, लेकिन पुराने जो रिकॉर्ड रहे हैं 70 के आसपास का मार्क, वो अभी भी होगा। लेकिन मेरा मानना एकदम साफ है, निस्तुगी है, बगैर पेपरवा देखे, चाहे जिसे पेपर सेट करे कमीशन, माननीय उच्च न्यायालय, 60 के अंदर, 52 से 55 ओबीसी, और 50 से 52, 50 से 55 के बीच में 80 या 45% हो सकता है, क्योंकि उसके नीचे तो लेगा नहीं किसी को, वो बिहार नहीं है। क्या कह रहा है, ध्यान देना, SC और ST वालों, कि उसके नीचे हम लेंगे नहीं, चाहे भले खाली रह जाए। और बिहार में देखिए क्या हुआ है, जो फेल है वो भी मेंस लिखा है। तो हमारे यहाँ का हाई कोर्ट प्री में ही बहुत सख्त है, ये ध्यान रहे। 45 के नीचे क्यों लेबन करे, और जनरल होके अगर 45 नहीं पा रहे हैं तो माशाअल्लाह है, तब तो फिर कहें आप फार्म बारे हैं। तो हम ये जो बात को रिलेशन वाली कह रहे हैं, तो जब आपका उत्तर आपका फंसेगा तो बहुत सारे सवाल केवल सिंपल लॉजिक से सही हो जाएंगे महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है, ऑप्शन दीजिए, एलिमिनेट कीजिए, माइनस मार्किंग का डर है नहीं, ठोकिए सही है। ऐसे जो इंग्लिश लैंग्वेज के मेरा अंदाजा है 5 सवाल, अब की बार 18 सवाल ना रहे, इंग्लिश और GS में बराबर 5-5 सवाल रहे। इंग्लिश लैंग्वेज से 5 सवाल तो पूछ भाई करेगा, मानेगा नहीं, ऐसा नहीं करेगा एक को सवाल ना पूछेगा। 2014 की हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स देखिए जरा, क्या कमाल का पेपर बना है। मेंस का पेपर देखिए 2014 हायर जुडिशरी का, मेंसवा में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन भी, वो जो मेंसवा में पूछा है वस्तुनिष्ठ, वो भी आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लीजिए, एक बार देखने में कहा जाता है। अगर एक बार दृष्टि पड़ी रहेगी, मैं कह रहा हूं मुफ्त का सवाल सही होगा। और ये सूरमा जो खोज रहे हैं, इन्हीं को तो वो चाह रहा है पढ़ाकू। असल में माननीय हाई कोर्ट उन लोगों से खार खाए पड़ा है जो बहुत पढ़ाकू हैं, जो प्रैक्टिसिया नहीं करते, खाली पढ़ते हैं। वो नहीं गुस्साई के पेपर में सलेबसवे बना है कि कितना पढ़ते हो, आओ जरा हम देख ही लें कितना पढ़वैया हो। तो इसमें केवल एक जाल है, जाल से पार पाने का सहज तरीका टेक्निकल माइंड अपनाइए, डिप्लोमेटिक माइंड अपनाइए, तो आप पार हो जाएंगे। और अगर घबराएंगे, डरेंगे, तो इसका इलाज किसी के पास नहीं है, आप खुद अपना नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे GS के ऊपर भी जो क्वेश्चन आपको बहुत जटिल लग रहे हैं, लाम न, उसके पीछे नहीं पड़ना। लेकिन अगर एक सवाल ऐसा पूछा गया जो पुराने न्यायमूर्ति की किताब का नाम है,
और पूछा गया है वो भी आप गलत करके आए हैं, तो आपका सिलेक्शन कहाँ हो आपका सिलेक्शन। ये रोज चेता रहा हूँ। अब इसको आप कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आप तय कर लें। लेकिन ये अगर आप हिट करते हैं तो कम से कम हेड विकेट नहीं होंगे। हेड विकेट समझते हैं, जो क्रिकेट का गेम समझता होगा, अपने ही बैल को विकेट में दे मारना, अपने ही बैट को, सॉरी, खुद ही आउट हो जाना अपनी गलती से। वही हाल आप इस एग्जाम में भी करने वाले हैं। ठीक है, इस पर भी थोड़ा सतर्क रहें। बाकी कोई स्पेशल गाइडेंस या स्पेशल बुक ऐसा इस बार नहीं है। ये इतना विशाल है, इसमें मेरा व्यक्तिगत फोकस है। जो मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, मैं नाम किसी लेकर किसी संस्था को नॉमिनेट करना, बदनाम करना है उसको, उसके साख पर बट्टा डालने का मेरा वो नहीं। लेकिन यह ज़रूर मैंने अनुभव अपना पाया है, वो शेयर कर देता हूँ। उससे बेटर अपनी बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट में मार्क लगाकर अगर आप पढ़ रहे हैं, आप आंसर गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने बगैर बेयर एक्ट पढ़े केवल क्वेश्चन पेपर को, आंसर को रटने की कोशिश की, तो आप गए काम से। 4 क्वेश्चन में भी अगर आपने गलती टिक किया, खेला खत्म। इतना भी आसान नहीं होगा। तो हम आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहीं से भी हल करने के लिए रोक नहीं रहे, लेकिन विदाउट बेयर एक्ट अगर पढ़ रहे तो आप खतरे में उंगली कर रहे, जलते हुए लौ में उंगली कर रहे। क्योंकि मैंने ये पाया, जो ये नई तीनों संगीताएं आई हैं, हिंदी मीडियम वाले खासकर सुने, कई जगह इंग्लिश वर्जन में तो चेंज लिखा हुआ है, BNSS में मैंने कई जगह पाया, लेकिन उसका जो इंग्लिश हिंदी वर्जन है उसमें जस का तस पुरनका वाला रखा है। अगर बाई दबे उन्हीं से सवाल बना दे तो हिंदी मीडियम वाले का सत्यानाश तय है। क्योंकि जो मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं बेहद सतही हैं, बहुत कम प्रयत्न करके, बहुत कम श्रम करके बनाई गई हैं व्यवसायिक दृष्टि से धन उपार्जन के लिए। और आपकी ये परीक्षा इस मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, किताब पढ़कर सफलता अर्जित करने की आकांक्षा बिल्कुल बेमानी है, नहीं होगा। उससे बेटर अपना सिंपल वे में अपडेट बेयर एक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटरयान अधिनियम 2018 के पहले का एक्ट लेके बैठे हैं। इतने चेंज हुए हैं 19 में, 23 में, 21 में, इतने चेंज हुए हैं कि पूछिए मत। अगर 2 भी सवाल पूछेगा मोटर व्हीकल एक्ट से, तो आप संशोधन अगर नहीं देखे तो गलत होगा। क्योंकि इतने संशोधन है, मेरे दृष्टि में संशोधन से ही सवाल पूछेगा। तो इसीलिए कल भी मैंने कहा था कि आप एक दिन शेड्यूल में केवल अमेंडमेंट को देखने के लिए रख दीजिए, वो आपकी बड़ी मदद करेगा। ऐसे ही रिपीटिशन में 1 दिन का समय रख दीजिए, सारे एक्ट के शेड्यूल चेक करेंगे। ये खुद बनाइए, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग शेड्यूल हो सकता है। मैं यहाँ शेड्यूल का कोई मेमोरेंडम या रूपरेखा नहीं बता रहा। हर व्यक्ति की अपनी हैबिचुअल स्टेटस होती है। कोई दिन में जगता है, बेहतर पढ़ता है, कोई रात में। तो किसी के लिए एक शेड्यूल या कि एक प्रोफार्मा लाभदायक नहीं होगा। लेकिन वह चीज़, वह तथ्य जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 2 से 4 नंबर के लिए, उस पर मैं पर डे आपको आगाह कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि शेड्यूल से सवाल बनते हैं, वो केवल आर्टिकल, ये संविधान की समवर्ती संघ सूची, स्टेट शेड्यूल से मात्र नहीं, आपके सिंपल एक्ट के शेड्यूल से, रेवेन्यू कोड से, किसी भी एक्ट जिसमें शेड्यूल हो, उसमें समझ जाएं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। 2 से 3 सवाल ऐसे हो सकते हैं पूरे 100 क्वेश्चन में। और हमेशा ध्यान रखना, बिंदु बिंदु से सिंधु बना है। एक एक नंबर के लिए जब जहमत उठाएंगे, प्रयत्न करेंगे, बेजोड़ श्रम करेंगे, तभी परमात्मा आपको
मेंस लिखने का अवसर मुहैया कराएगा। और किसी प्रकार की लाल फीताशाही, चालाकी, होशियारी, कपट, चालाकी, धूर्तता, ये अगर आप में चल रही है पैरेलल, किस बेसिस पे आप सपना देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल ना देखें, ना सुने, ज़्यादा ठीक है। आप उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं जो लेबर करके इस चीज़ को हासिल करना चाहें। आप 420 हैं और 420 का ये चैनल है नहीं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात बस इतनी आज कहनी थी मुझे कि अपने स्टडी मटेरियल में, और ये जूनियर डिवीज़न और एपीओ के बच्चे भी इसको अपने पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंकिंग चीज़ों को जोड़ कर पढ़ना। उसका फ़ायदा क्या होता है, सीक्वेंस बन जाता है, और जब आप कोई चीज़ भूल रहे होते हैं तो सीक्वेंस ही याद दिला देता है। ऑप्शन देख कर याद आ जाएगा, हाँ 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 ये था। ऐसा आप करके देखिए, बहुत गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा प्रारंभिक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए। फिर भी मुझे ये यकीन है कि पेपर कितना भी नए नवेले सिलेबस पे है, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो 75 से 80 भी सही कर दें। बहुत ही सुटेबल ढंग से, बहुत ही अनुशासित ढंग से उन्होंने पूरे सिलेबस को कवर किया है, तब वो कर पाएंगे, हर कोई नहीं। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, मेरी दृष्टि में अगर पेपर में नंबर ऑफ एक्ट्स ज़्यादा रहे तो ये जो 52-55 नंबर की मैं बात कर रहा, ओबीसी में कोई ताजुब नहीं। अगर नंबर ऑफ एक्ट्स न्यू से कम रहे तो ये मेरिट जिस हिसाब से कम होगी, नए से सवाल जितने कम होंगे उतनी मेरिट ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि पुराना सबका पढ़ा हुआ है। और जितना ही क्वेश्चन नंबर प्री में नए एक्ट से जो 36 जुड़े हैं अधिक होंगे, उतने ही सफलतम यानी उच्चतम मेरिट की संभावना क्षीण हो जाएगी, और वह सिमट सकती है जनरल कैटेगरी में 58-57 पर। इतना तक हो सकता है अगर कायदे से ही सेट कर दिया जाए पेपर, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, इसमें तार्किकता है, मनोवैज्ञानिकता है। और सबसे बड़ी राहत की बात, आपके प्रारंभिक परीक्षा को में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण क्लू छिपा है। इन बातों से जो निष्कर्ष निकले और आप जिसमें सुटेबल हों उसको आप अपनाइए। हमारे तरफ से खुला आह्वान है, आने वाले समय में और टेक्निकल पक्ष पे बात करूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता। यहाँ कथा प्रवचन या प्रेरणा के लिए नहीं समय है, सिर्फ इतना कि एक कम्युनिकेशन आपसे बना रहे। जूनियर डिवीज़न और एपीओ के बच्चे भी ये रेगुलर वीडियो सुन रहे, उनको हमेशा इस बात की चिंता है कि सर कभी भी सूचना ला सकते हैं कि एपीओ की वैकेंसी आ गई। बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत तौर पर बेहद प्रतीक्षारत हूँ, लेकिन हमारे भी प्रतीक्षा करने और हमारे भी स्थिति का एक लिमिट है। करना इसे स्टेट को है, स्टेट के कार्मिक मंत्रालय और स्टेट डिपार्टमेंट जो कमीशन के लिए इस परीक्षा के लिए एटोनॉमी बॉडी है उसके अधीन है। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, रिजल्ट अवेटेड है। अभी सरकार इस पर निर्णय कब लेगी, कैसे लेगी, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन निगाह बनी रहे और मंथर गति से ही सही, चाहे 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। ये जूनियर डिवीज़न एपीओ के लिए, एचजीएस वालों के लिए तो कहने नहीं पढ़ाई करते रहिए। अब कोई कितनों ना पढ़ रहा होगा, पिछले 10 महीने में किताब छुआ ना होगा, वो भी किताब छू लेगा। क्यों? 34 दिन बचा है। 34 दिन कोई ख़ास दिन नहीं होता, यूं ही गुजर जाएगा, और यूं ही वो वक्त आ जाएगा जो 8 दिसंबर को 2 घंटे में निपटा देगा। ये इतने लंबे समय से इंतज़ार करते करते घटना घटने वाली है। अगर एग्ज़ाम 8 को होता है तो 2 घंटे में, मेरा अंदाज़ा ठंडी का सीज़न है तो 11 से 1 बजे तक पेपर हो सकता है। और अगर माननीय उच्च न्यायालय ने थोड़ा और समय दिया, 11:30 से तो 1:30 कर देगा। यही आसपास लमसम समय होना चाहिए। जहाँ तक रही प्रवेश पत्र आने की बात, तो 8 दिसंबर को पेपर होना है। 8 इधर माइनस कर दीजिए, यानी 20 से 25 नवंबर के बीच में वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड हो जाना चाहिए। 20 से 25 नवंबर के बीच उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का एडमिट कार्ड अपलोड करने के लिए नोटिस आ सकती है। ये महत्वपूर्ण सूचना थी, ये महत्वपूर्ण बात थी, और आज की वीडियो में मैंने छोटी सी वीडियो में
ये बताने की कोशिश की है कि उच्चतर न्यायिक सेवा के इतने विशद सिलेबस में अपने को कैसे संयत करें और क्या करें कि जिससे अधिकतम प्रारंभिक परीक्षा के सवाल सही कर सकें और अपना मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। ये हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी और उसमें तमाम अधिवक्ता साथी इसको अपनाएंगे भी। इसी अपेक्षा के साथ ये विनम्र अपील करते हुए कि जो हमारी कंटिन्यूअस यूपी हायर जुडिशरी पर 44 प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है, उसमें से मैंने 12 पेपर 1 दर्जन करवा लिए हैं और आज है 4 नवंबर, यानी 35 दिन पहले हमारे 44 में से 12 निकल गए। तो आप ऐसे समझिए 32 पेपर बचे हैं, 32 पेपर बचे हैं और उस 32 पेपर में हर दिन 2 पेपर देना होता है। 1 दिन का अंतर देता हूँ, तब भी 5 दिन पहले यानी 2 दिसंबर तक हम ये टेस्ट सीरीज हर किसी को जो भी जुड़ा है कंप्लीट करवाने की स्थिति में होंगे। 5 दिन पहले 3 को अगर ख़त्म हो गई तो 5 दिन बाद एग्ज़ाम रहेगा, 5 दिन वो अपने खुद से पढ़ ले। मैक्सिमम 3 दिसंबर को ये पेपर खलास हो जाएगा। जो मेरे पास है, जो बच्चों ने जुड़ करके उत्साह दिखाया है, बहुत ईमानदार बच्चे हैं, ऐसा नहीं, हर कोई ऐसा नहीं है कि केवल पेपर ले रहा है, बहुत ईमानदार है, नियम से हल कर रहे हैं। मैंने क्या कल की वीडियो में कहा कि हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 22 घंटा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके वो प्रीलिम्स का पेपर हल करने जाएंगे। मैं पूरे यकीन से तो आपसे नहीं कह सकता, लेकिन उनको ये यकीन जरूर दिला सकता जो पेपर हल कर रहे हैं कि वो खुद आके बताएंगे कि एक्सपीरियंस का नतीजा क्या रहा, प्रैक्टिस का नतीजा क्या रहा। ये जरूर शेयर करेंगे और जो वो शेयर करेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलने दीजिए, नहीं तो वीडियो ऐसे ही बड़ी हो जाती है। अपने जूनियर डिवीज़न और एपीओ के बच्चों से बस सिर्फ इतना ही अपील कि आपको ख्याल है कि 8 को पेपर है तो जो मैं कर पाऊंगा करूंगा, अगर डिले हो जाए तो इसको इग्नोर करना है। 8 को जब पेपर कायदे से हो जाएगा तो उसके बाद 2 दिन के अंदर, जैसे हमने कहा कि हमें खुद मेंस की सीरीज 15 दिसंबर से हम स्टार्ट कर देंगे। उसमें जिसको जुड़ना हो, हालांकि 50% सीट लगभग अभी बाकी है जो सुपर 30 का बैच था, तो उसमें अगर जुड़ना होगा या इसी जो टेस्ट सीरीज 15 नवंबर तक चलेगी यूपीएचजीएस प्रीलिम्स में, उससे जुड़ना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393। इसी पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी आपसे बात होगी और सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।